नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम सब पॉलिटी डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत हम सब 37 क्वेश्चंस करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा और ये सभी प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आज हम सब पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत हम सब 37 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और खुद से भी अगर आप लोगों ने इन प्रश्नों का आंसर जानते हैं तो आप देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कब किया गया था। इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है, 1945, 1946, 1947 और 1952। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर कब किया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 1946। ठीक है, क्या रहेगा? 1946। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन है 24 मार्च 1945, 24 मार्च 1946, 8 मार्च 1946 और 9 अगस्त 1945। तो कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें तो कब आया था भारत? 24 मार्च 1946 को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, आप खुद से भी इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा या यूएसए। तो हमारा जो संविधान है उसका जो प्रस्तावना है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है वो लिया गया है यूएसए से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न संख्या 4 कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है, जापान का है, जर्मनी का है या फिर भारत का? तो नो डाउट इसका आंसर आप सबको पता है। सही आंसर यहाँ पे होगा हमारा देश भारत। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है किसका है? भारत का। प्रश्न संख्या 5, झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन ए है 20 जून, ऑप्शन बी 22 जुलाई, ऑप्शन सी 15 अगस्त और ऑप्शन डी 24 मार्च। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। ठीक है, याद रखिएगा, झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? प्रश्न संख्या 6 है, वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है 8, 12, 18 और 22। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 12। कितनी अनुसूची है? 12। ठीक है, प्रश्न संख्या 7, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन या 71वां संविधान संशोधन? किस संशोधन के तहत मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? फटाफट आंसर कीजिए आप सब। तो ये रहेगा 71 अमेंडमेंट, यानी कि 71वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न संख्या 8 है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो थे बीजी खरे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखिए, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर, 14 मार्च, 14 सितंबर या 14 दिसंबर? तो यहाँ पे तो आप सबको पता है कि 14 तारीख को मनाया जाता है, कि कौन से मंथ में मनाया जाता है ये भी आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? 24 सितंबर। ठीक है, हर वर्ष 24 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 10, संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? भारत, इंग्लैंड, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आप सब गेस कीजिए फटाफट। तो सही आंसर रहेगा यूएसए। याद रखिएगा, संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश जो है वो है यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 12, 18, 22 या इनमें से कोई नहीं? तो आप सबको पता है कितनी है? 22। यहाँ पे आप इसकी जगह पे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न संख्या 12 है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, चार्ल्स मेनन, पैथिक लॉरेंस या इनमें से कोई नहीं? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष आपको बताना है कौन थे।
तो कौन थे? आप सबको पता है, पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? यानी कि जो संविधान सभा था उसमें महिलाओं की सदस्य की संख्या कितनी थी? 5, 10, 15, 20। सही आंसर क्या रहेगा? फटाफट आप सब गेस कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी 15। देखिए, इन सब चीज़ों को आप देखते चलिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे 15 को, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। मैं 15 जो महिला सदस्य थे उनकी सूची मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। कमला चौधरी, मालती चौधरी, रेणुका रॉय, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, अमू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, जी दुर्गाबाई और लीला रे के साथ साथ पूर्णिमा बनर्जी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, एनी मैस्क्रीन, दक्षिणी वेलादून और हंसा मेहता। ये 15 सदस्य थी जो कि किसमें थी? संविधान सभा में, और ये महिलाओं की सदस्य रही थी, ठीक है। महिलाओं की जो सूची थी उसमें 15 सदस्य थे और ये सभी नाम थे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 ये रहा आपके स्क्रीन पर। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी? कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा में कुल सीटों की जो निर्धारित की गई थी वो कितनी थी? 299, 389, 268 या 395? कितनी की गई थी? तो उसकी संख्या थी 389। कितनी थी? 389। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? बहुत आसान प्रश्न है ना, लेकिन हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950 या 26 जनवरी 1949। इस प्रश्न का सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा 26 नवंबर 1949, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही रहेगा। क्लियर? देखिए, भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया और संपूर्ण संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान का जो पिता है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है। और भारत गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। लागू हुआ उसी दिन से हमारा देश गणराज्य बना, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और पहली बार जो है संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 ईस्वी में प्रस्तावित की थी। और जो हमारा संविधान है उसको बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी, ठीक है। कितनी? 13। अब देखिए अगला प्रश्न है, 13 कमेटियां कौन कौन सी थी उस पर अगर मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं तो मैं बता दूं आपको। इसके अंतर्गत संचालन समिति थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति थी जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति थी जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति समिति थी जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, तदर्थ झंडा समिति जो थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं स्टाफ समिति इसके अध्यक्ष थे A.N. सिन्हा, और मूल अधिकार उप समिति जो थी इसके अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे S.C. मुखर्जी, और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर K.M. मुंशी। ये 13 समितियां थी और ये सभी इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 5 मार्च 1945 या 8 मार्च 1947। तो कब हुई थी पहली? तो ये हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी, इसी बैठक के दौरान संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और संविधान सभा का गठन आप सबको पता है कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया था, ठीक है। और 11 दिसंबर 1946 को गठित जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी प्रथम बैठक, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। और जो 11 दिसंबर को बैठक जो हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा द्वारा
संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 करते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या होगा, आप सब गेस कीजिए। सही आंसर रहेगा यहाँ पे हैदराबाद। ठीक है, संविधान सभा में जिस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था वो था हैदराबाद। संविधान सभा का गठन कब किया गया? अभी हम लोगों ने देखा है ना, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1947, जुलाई 1946, मार्च 1946 या फिर अगस्त 1947। तो ये किया गया जुलाई 1946 को। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 है, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946, 2 दिसंबर 1946, 5 मार्च 1946 या 15 अगस्त 1947। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इस चीज को भी याद रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करके संविधान निर्माण का कार्य जो है उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 20, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे, है ना। कब किया गया पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, पूरे देश में लागू हुआ। अब देखिए प्रश्न संख्या 21 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सदानंद सिन्हा, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर या वी.एन. राव। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक जो हुई थी, इसी के दौरान संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, और 11 दिसंबर को जो संविधान सभा का दूसरी बैठक जो हुई उसके अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न संख्या 22 देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जे.बी. कृपलानी, के.एम. मुंशी, वी.एन. राव या सरदार पटेल। तो आपको मैं बता दूं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पे वी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? अभी हमने आपको बताया, ठीक है, कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक जो हुई थी संविधान सभा के, उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था संविधान सभा का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर सदानंद सिन्हा को चुना गया था। प्रश्न संख्या 24 है, संविधान सभा में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, मुंबई या नासिक। प्रश्न संख्या 24, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पूर्वी बंगाल। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस संविधान सभा में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर पहली बार जिस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे वो था पूर्वी बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसमें मैं आपको बता दूं कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। ठीक है, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया था। ठीक है, इतना चीज़ें याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? नागरिकता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य। तो नो डाउट वेरी वेरी इजी प्रश्न है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। तो आप सबको पता है प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है।
चलिए प्रश्न संख्या 26 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 करते हैं हम सब। ये रहा प्रश्न संख्या 26। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो अभी हम लोगों ने देखा है ना, मूल अधिकार को, प्रस्तावना को, राज्य का नीति निर्देशक तत्व को या संवैधानिक उपचार को। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? तो संवैधानिक उपचार को। ठीक है, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचार को कहा है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 27 है, संविधान किस तिथि को मनाई जाती है? संविधान दिवस जो है वह किस तिथि को मनाई जाती है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर या 14 अगस्त? तो कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है 26 नवंबर को। ठीक है, हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? भारत, अमेरिका, आयरलैंड या जापान? तो पहला लिखित संविधान जो है यह दिया है अमेरिका ने, ऑप्शन बी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी, वी.एन. राव, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर या सरदार पटेल? तो हम लोगों ने पहले ही देखा डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही रहेगा। प्रश्न संख्या 30 देखिए, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 5, 6, 8 या 7? तो अगर इनकी संख्या की हम बात करें तो इनकी संख्या जो थी वो 7 थी। ठीक है, अगर हम प्रारूप समिति के सदस्यों की बात करते हैं तो इनकी संख्या 7 थी। और कौन कौन थे? तो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, एन. गोपालास्वामी अयंगर इसके सदस्य थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे, अयंगर नहीं अय्यर। ठीक है, और कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, जिसको हम शॉर्ट में डॉक्टर के.एम. मुंशी कहते हैं, ये भी सदस्य थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव, और इन्हें बी.एल. मित्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया था। और डी.पी. खेतान, इनको 1948 में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को नियुक्त किया गया था। 7 सदस्य इसके कुल थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 है, नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 1, 2, 3 या 4? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत राज्यों की स्थापना यानी कि नए राज्यों की स्थापना की शक्ति इसमें निहित है, दी गई है। प्रश्न संख्या 32, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था? कौन से वर्ष प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ? 1974, 1978, 1980 या 1976? तो कब हुआ? 1976 में, 1976 में। वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी हम लोगों ने देखा कितनी है भाई? 12 है। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? 23 सितंबर 1947, 24 मार्च 1946, 22 जुलाई 1947 या 15 जनवरी 1947? तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि 24, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं इनको राष्ट्रपति बनाया गया, चुने गए राष्ट्रपति के तौर पे, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 यहाँ पे सही रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 35, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या के.एम. मुंशी? तो झंडा समिति के अध्यक्ष की बात की गई है तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न संख्या 36 करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? कौन सा संविधान संशोधन है जिसके अंतर्गत इन दोनों शब्द को जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन? किसके अंतर्गत इसे जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए प्रश्न संख्या 37 है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? 8, 12, 18 या 25?
तो संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25। ऑप्शन यहाँ पे डी सही रहेगा। तो इस तरह से पार्ट 1 के अंतर्गत 37 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करता हूँ आप सबको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और ये क्वेश्चन जो हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर रेलवे, एसएससी और विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा।